कोई एक बच्चा बोलिए जी पहले, वरना मैं किसी एक बच्चे की तरफ इशारा करूंगा, उसको बोलना पड़ेगा। जी बोलिए जी बेटा, आप क्या बनना चाह रहे हैं? जी पायलट बनना चाह रहे हैं। आपका नाम? जवाद अब्बासी। बच्चों ये आपके सामने जवाद अब्बासी खड़े हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये जवाद अब्बासी नहीं है, ये पायलट ऑफिसर जवाद अब्बासी है, आप यकीन कर लेंगे इस बात का? वैसे जवाद अब्बासी को तो कम अज कम कर लेना चाहिए, इस बात का यकीन है ना ये बात? अच्छा, पायलट ऑफिसर जवाद अब्बासी के लिए क्लैपिंग कर दें। एक और बच्चा जी बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? बोलिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बड़ा ब्यूटीफुल ड्रीम, क्लैपिंग करें जनाब। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि नाम क्या है आपका? जी ज़ैद सरफराज। अच्छा, ज़ैद सरफराज रहते कश्मीर में और बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ज़ैद सरफराज जो हैं ये हैं कश्मीर से, लेकिन बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक बड़ा ख्वाब है। इसके लिए इन्होंने बनना कैसे है ये हम आपको कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस की उस टेस्ट की रोशनी में बताएंगे जब हम आपके पास आएंगे आपकी ग्रुप काउंसलिंग करने के लिए, तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, मैं दो बच्चों को ही लेता हूँ, तीसरे किसी को नहीं लेता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ज़ैद सरफराज, अल्लाह करे फ्यूचर में इसी तरह का एक नाम अनाउंस हो और वो यही हो। और दूसरे बच्चे कौन से थे जी? जवाद अब्बासी। जवाद अब्बासी जो हैं वो पायलट ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, पायलट बनना चाह रहे हैं। अच्छा जवाद, सवाल ये है कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं? वजह क्या, आप कहाँ से मुतासर हुए कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं? जी बताइए। कैसे दिल करा आपका कि आपको पायलट ऑफिसर बनना चाहिए? किधर है जवाब? खड़े हो जाइए। अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। अच्छा देखिए, इनका ख्याल ये है कि पायलट बनने से ही मुल्क की खिदमत हो पाएगी ज़्यादा अच्छे अंदाज से। तो कोई और भी मुमकिन है ये फाइटर पायलट बन जाए और एम मालूम का रिकॉर्ड तोड़ के रखें, है ना ये बात? तो ठीक है, आपके दिल में जज्बा है। वैसे आप किसी पायलट से मुतासर हैं क्या? किसी पायलट से मुतासर हूँ अगर आप? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप बैठ जाइए। जी ज़ैद सरफराज, आपके दिल में कैसे ये ख्याल आया कि आपको यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर? कैसे आपको ख्याल ये आया? जी बोलिए। नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इतना इंसाफ का निज़ाम होगा। अच्छा, यहाँ पे करप्शन नहीं होगी पाकिस्तान में। अच्छा, द वर्ल्ड बेस्ट होगा ये। अच्छा, दुनिया का एक नंबर मुल्क होगा, में सबसे पहले नंबर, तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे पहले नंबर पे होगा, और उसको पहले नंबर पे लाने वाले आप होंगे इंशाअल्लाह अपनी काबीना के साथ। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। अच्छा, कितनी खूबसूरत सोच है कि मैं अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में एक नंबर पे लेके जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, अदल और इंसाफ का बोलबाला करवाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त सोच है। और यकीन कीजिए, आप में बाकी जो लोग जिनसे मैंने नहीं पूछा वो भी कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, कोई पायलट बैठा हुआ है, कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, लेकिन मैं ज़ैद से ये कहूँगा कि ज़ैद, आइंदा आप जब भी अपने आप को मुखातिब करें ना, तो आप प्राइम मिनिस्टर अपने साथ ज़रूर लगाएं, ताकि रोज़ाना कोई एक कदम आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आगे बढ़ें। आप अपने आप को पायलट जवाद कहिए, इसलिए कि रोज़ाना आप फिर एक कदम पायलट बनने के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और फिर अपने आप को शीशे के सामने लेके जाइए, आईने के सामने, और देखिए वहाँ मेरा जो ये सरापा है
क्या मैं पायलट ऑफिसर बनने के काबिल भी हूँ या नहीं? और कभी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब भी खड़े हो जाएं कि जनाब मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनने देगा वाकई क्या, और मुझे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करनी पड़ेंगी। उसके लिए एजुकेशन तो सबसे पहले नंबर पे है। किसी टेस्ट में आपके नंबर अगर 33% आते हैं तो एक सवालिया निशान अपनी शख्सियत के सामने ज़रूर लगा लीजिए। इतने नंबर लेने वाला शायद अच्छा प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, ठीक है। इसलिए आपको एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है जी। आपको किन किन बातों से डर लगता है? क्वेश्चन है, किसी बात से डर लगता है? अच्छा जैद, आपको किसी बात, इस बात से डर लगता है कि शायद कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना बन सकूं? इस बात से कभी नहीं लगता? वैसे बहुत अच्छी बात है। आपको डर लगता है कि शायद मैं पायलट ना बन सकूं? कभी नहीं लगता। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे इसी के साथ लिंक्ड पूछता हूं, क्या आपको अपनी क्लास में किसी फर्स्ट आने वाले बच्चे से डर लगता है कि वही फर्स्ट आएगा, शायद कि मैं ना आ सकूं? मेहनत कर तो हम रहे हैं लेकिन फर्स्ट आखिर उसी ने आ जाना है, कोई किसी को तो लगता होगा ना। अच्छा, जिन जिन को डर लगता है ना इस बात से कि कोई हमारे राह की रुकावट है, फ़र्ज़ किया पहली पोजीशन में नहीं ले सकता, एक कागज़ के ऊपर आप इसको लिखेंगे, आज नहीं कल लिख लीजिएगा। उस कागज़ के ऊपर लिख कर, दूसरी बात अगर ये है किसी और बात से भी डर लगता है, अगर कि फ़लाँ जो लोग हैं दौड़ में वो आगे निकले हुए हैं इतने कि हम उनके बराबर नहीं पहुंच सकते, लिहाजा शायद कि हम पीछे रह जाने वालों में से हो जाएं, इस बात को भी लिख लीजिए कागज़ के ऊपर। जहाज़ बना लेते हैं कागज़ का, वो जो आप जहाज़ बना के क्लास में भी बाज़ दफ़ा टीचर को तंग करते हैं और आप उड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। उस कागज़ पे जिस पे आप लिखेंगे ना उसका जहाज़ बनाएं और उस जहाज़ को उड़ा दें, ठीक है जी, ताकि आपके खौफ और डर जो आपको लगते हैं ना उस जहाज़ के साथ उड़ जाएं, ठीक है। अगर ख़ुद अच्छे नहीं उड़ा सकते तो आप जवाद को दे दीजिएगा, पायलट जवाद अच्छे अंदाज से उड़ा देंगे किसी बुलंद मकाम पे खड़े होकर, तो आपके सारे खौफ जो हैं वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। किसी भी बात का आपको डर नहीं लगना चाहिए। एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, मुख्तसर सी कहानी है। एक गडरिया था, ये जो चरवाहा होता है भेड़ बकरियां चराने वाला, भेड़ बकरियां चराते चराते एक दिन जंगल के किनारे पहुंच गया। देखता है कि जंगल के किनारे एक शेर है, छोटा सा शेर का बच्चा, वो उछल कूद रहा है और उसके करीब में कोई शेर वगैरह नहीं है। उसने उस शेर को पकड़ा और अपने भेड़ बकरियों के साथ रख लिया, घर ले गया, उसकी खिदमत करता रहा और उसको पाल लिया, यहां तक कि उसने भेड़ बकरियों की तरह उछलना कूदना सीख लिया और भेड़ बकरियों की तरह उस शेर ने मैं करना सीख लिया और सब्जा खाना भी सीख लिया। जब वो बड़ा हो गया तो भेड़ बकरियों से कद उसका ज़रा ऊंचा हो गया, क्योंकि था तो शेर ना, पल रहा था भेड़ बकरियों में अगरचे, लेकिन था शेर। तो जब बड़ा हो गया कद में तो हुस्ने इत्तेफाक के एक दफ़ा फिर वो गडरिया जो है अपनी भेड़ बकरियों के साथ जंगल के किनारे पहुंच गया। वहाँ एक शेर इंतज़ार में बैठा हुआ था कि कोई भेड़ बकरियाँ, कोई शिकार आए तो मैं उसको पकड़ूं, क्योंकि मुझे तो सख्त भूख लगी हुई है। उसने भेड़ बकरियों के ऊपर हमला कर दिया। जब उसने हमला किया तो देखता है कि भेड़ बकरियों के साथ साथ एक शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अच्छा, उसने उसको कहा कि वो शेर तुम क्या कर रहे हो इसके बीच में, इन भेड़ बकरियों के बीच में? उसने कहा नहीं नहीं मैं बकरी हूँ। उसने कहा नहीं भाई तुम शेर हो। उसने कहा नहीं मैं बकरी हूँ। उसने कहा नहीं 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 तुम शेर हो। उसने कहा नहीं भाई तुम मुझे धोखा दे के खाना चाहते हो और तुम दरिंदे हो, मुझे पता है कि तुमने मुझे ख़त्म कर देना है, तो ऐसा ना करो। अच्छा, उसने कहा कि भेड़ बकरियों की खबर तो मैं बाद में लूँगा, पहले पकड़ता हूँ इसको। दौड़ के उसने उसको पकड़ा और घसीट कर उसको एक नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे पानी में अपना चेहरा भी देख रहा है और उसको भी दिखा रहा है कि देखो दोनों एक जैसे हैं या नहीं हैं। उसने कहा हाँ भाई
हम एक जैसे हैं। अच्छा, उसने ये कहा कि जब हम एक जैसे हैं तो देखो तुम्हारा चेहरा कोई बकरी जैसा है, कोई भेड़ जैसा है। उसने कहा नहीं। उसने कहा भाई ये तुम क्या कह रहे थे कि मैं बकरी हूँ और भेड़ बकरियों के साथ चल रहे थे। उसने कहा मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, मुझे अपनी सलाहियतों का, मुझे अपनी कुव्वत का, मुझे अपने शेर होने का पता ही नहीं था। मैं पला जो बकरियों में था, तो मैं कैसे जान जाता कि मैं शेर हूँ। आज तुमने मुझे आईना दिखाया है जिसकी बुनियाद पे मुझे पता चला है कि मैं शेर हूँ। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है। वो कहते हैं कि वो फरेब खुर्दा शाही के पला हो कुरगसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। कि जो शाहीन गिद्दू में पला हो, बुलंद परवाज करने वाला, उसे क्या पता है कि राहो रस्म शाहबाजी क्या होती है। मैं कहा करता हूँ कि जो वो फरेब खुर्दा शेर जो पला हो बकरियों में, उसे क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाजी। तो बच्चों, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। समझ गए मेरी बात को कि हम में से हर एक सलाहियत रखता है, जो कुछ बनना चाहे बन सकने की सलाहियत रखता है, लेकिन रास्ता कोई दिखाएगा। रास्ता आपको करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस इंशाल्लाह दिखाएगी कि आप क्या क्या बन सकते हैं। फिर आपने उस तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर लेना है। तो कभी भी अपने आप को ये ना सोचिए कि आप जो है वो बासलाहियत नहीं हैं, आपके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं। अच्छा जी, ये बात मैंने आपसे पूछ ली कि आप क्यों कोई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, क्यों इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। आदमी मुतासर होता है ना किसी को देख के। जैसे आपने देखा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, दुनिया में हमारा वक़ार जो है वो लगातार गिर रहा है। मुझे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए ताकि मैं अपने मुल्क को ठीक कर सकूं। एक चीज़ थी जिसने आपको मुतासर किया कि हम दुनिया में वो वैल्यू नहीं रखते जो कि बाकी अक़वाम रखती हैं, जो बाकी ममालिक रखते हैं। इस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपको आगे जाना चाहिए।